Hello everyone and welcome to my channel Naveen Agriculture Wala. My dear students, I hope you all are doing well and you are doing your studies very nicely. मैं आप सबके बीच आज जो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन फार्मिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर, उसका आज हम लोग फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. सो एज यू कैन सी हियर डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट क्लास में प्रिसिजन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था. प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, किस टाइप का ये फार्मिंग है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फार्मिंग है. ओके, इसके बारे में हम लोग कुछ डेफिनेशन से सब देखे हुए थे, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. दोज हु हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ, आप उसे फर्दर जाकर चैनल पे जाकर उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग पढ़े थे. उसके बाद हम लोग पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे कि भाई एडवांटेज क्या है प्रिसीजन फार्मिंग का, वाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, वाई गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर मोर वाई दे आर अप्रोचिंग मोर ऑन प्रिसीजन फार्मिंग. फार्मर्स को क्यों ऐसा वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग को हम लोग अडॉप्ट करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. ओके, आप सब लेक्चर्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है. प्रिसीजन फार्मिंग हम लोग पढ़े भी है लास्ट क्लास में कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है. इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ फार्मिंग. ओके, आपका क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग किस टाइप का फार्मिंग है. इट इज अ मॉडर्न concept of farming where we use GIS, GPS and remote sensing. ओके, मतलब जो हमारे फार्म मैनेजमेंट पे हम लोग अपने फार्म मैनेजमेंट पे क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग कैसा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. जो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे वर्क को क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सही तरीके में, और हमारे एफिशिएंसी को यूज एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, और जो हमारे वेस्टेज है उसे हम लोग कम कर रहे हैं. ठीक है, ये कंसेप्ट था. और प्रिसीजन फार्मिंग क्या है भाई, ये 4R कंसेप्ट है. राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी इन राइट अमाउंट. मतलब वट एवर द इनपुट्स वी आर अप्लाइंग. ओके, जैसे कि फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट राइट टाइम, इन राइट अमाउंट, ओके, एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम. ओके, तो ये 4R कंसेप्ट है प्रिसीजन फार्मिंग जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू फर्दर रिपीट इट. इसी को हम लोग पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में, तो आप लोग इस लेक्चर को एक बार आप लोग जाकर पढ़िएगा, समझिएगा. ठीक है, तो आज आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, फार्मिंग के बारे में पढ़े. फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसके नीड क्या है भाई प्रिसीजन फार्मिंग का. ओके, फिर हम लोग पढ़े थे इसका एडवांटेज क्या है. आज हम लोग देखते हैं कि ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग तो हमने पढ़ा कि दिस इज अ टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग. अ स्मॉल स्केल फार्मर कैन नॉट approach this method of farming because it is a totally technology and it is advanced method of farming. ओके, जहाँ पे जीआईएस जीपीएस का यूज़ होना है. तो हमारे अगर बात करें अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर का जो लैंड होल्डिंग साइज है बहुत ही कम है. ठीक है, जहाँ पे हम लोग इस मेथड को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ का जो लैंड होते हैं क्या है भाई, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं. बट ये जो मॉडर्न कंसेप्ट जो फार्मिंग है, ये सब लार्ज स्केल फार्मिंग फार्मर्स के फील्ड पे इजीली प्रैक्टिस करने में आसानी होते हैं. जो भी बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह जो ऑटोमेटेड हैं, या ड्रोन फार्मिंग की बात करें, ड्रोन से हम लोग जो खेती करते हैं, तो उन सबको क्या है भाई, लार्ज एरिया चाहिए होता है ताकि जो भी उसमें फ्यूल वगैरह लगते हैं या जो वो इजीली उसको कवर किया जा सकता है. अब किसी के पास 1 कट्ठा खेत है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसको अप्रोच नहीं करेंगे. जो हमारे न्यू कंसेप्ट है प्रिसीजन फार्मिंग का जो अप्रोच है, हम लोग क्या है, जो हम 1 कट्ठा खेत में क्या लोग अपना बेसिकली अपना जो ट्रेडिशनल तरीके हैं या जो सिंपल तरीका है उसको लोग अपनाते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हाई कॉस्ट है. इसमें अगर आपको इस मेथड से खेती करना है तो इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई. ओके, तो वो एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो जाता है. दूसरा ड्रॉबैक क्या है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड
टेक्नोलॉजी, एकदम सही बात है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग। तो ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज, दैट इज अ वेरी deficient, वी आर deficient इन सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जो भी हमारे टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, वो उसके एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है इसका ड्रॉबैक का। ओके, नॉट एप्लीकेबल टू और नॉट एप्लीकेबल और डिफिकल्ट, कॉस्टली फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, एकदम सही बात है भाई। यही हाई कॉस्ट वाला मैटर का यहाँ पे पार्ट है, ठीक है ना, कि ये जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है या उनके लिए डिफ़िकल्टी है, ठीक है, कॉस्ट होता है जिसकी वजह से क्या वो इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। बस इतना बात समझे। आगे क्या लिखा हुआ है, हेट्रोजीनिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड मार्केट इम्परफेक्शंस। देखिए ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। क्या है भाई, हमारे यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम जो हम लोग के यहाँ जो किसान लगाते हैं वो क्या, कोई किसान पैडी लगा रहा है तो कोई किसान क्या करेगा, मेज लगाएगा, कोई किसान बगल में शुगर केन लगा रखा है, कोई किसान वीट लगा रखा है तो कोई किसान मस्टर्ड लगाए रहेंगे, कोई पल्सेज वाले क्रॉप्स लगा रहेंगे, कोई मटर लगाए रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ हेट्रोजेनिसिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये लोग जनरली कहाँ पे फिजिबल है या इनका एफिशिएंसी को हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे होमोजीनियस क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है प्रिसीजन फार्मिंग को, और आपको इजली ये बात समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ओके, टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ओके, ऐसा कौन कौन सा टेक्निक है जो हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा ये मेथड ऑफ जो फार्मिंग है वो हमारे लिए आसान हो जाता है या हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। उसी को हम लोग देखते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, कौन कौन सा मेथड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। पहला वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रिसीजन फार्मिंग इम्प्लॉयज सेवरल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में कौन कौन से हम लोग मेथड को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिससे कि ये इसको और एडवांस बनाता है, ठीक है। पहला क्या है, प्रिसीजन सॉइल सैम्पलिंग। ओके, एज यू कैन सी हियर, प्रिसीजन सॉइल सैम्पलिंग कहने का मतलब कि बिफोर स्टार्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स वी नीड टू कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जनरली जो किसान क्या करते हैं, विदाउट चेकिंग द quality of their soil they directly start sowing the seeds of different crops। उससे क्या होता है कि they are not able to get maximum productivity। ओके, बट अगर आप प्रिसीजन सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, इस टूल्स को यूटिलाइज करते हैं बिफोर सोइंग ऑफ योर क्रॉप, तो क्या होगा, यू विल गेट द सॉइल सैंपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड पॉइंट्स सो दैट यू कैन इजिली एनालाइज द न्यूट्रिएंट लेवल्स, पीएच, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जिन चीज़ का कमी है हमारे सॉइल में या सॉइल का पीएच कमी है तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग रिकमेंड किया करेंगे फिर ये क्रॉप लगाने के लिए, ठीक है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट लेवल्स का कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जो भी हमारे 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनका कमी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉइल सैम्पलिंग के माध्यम से वी विल एनालाइज द डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर आवर क्रॉप्स टू ग्रो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हम लोग टारगेटेड इनपुट एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, जिससे कि जिसका जितना ज़रूरत है उसको उतना मात्रा में अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो हम लोग कंसेप्ट क्या है भाई प्रिसीजन फार्मिंग का, कि वेस्टेज को रिड्यूस करना है और इनपुट एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहला टूल्स क्या है, प्रिसीजन सॉइल सैम्पलिंग। दूसरा आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ये देखते हैं क्या है, जीआईएस मैप्स स्पेटियल इंफॉर्मेशन सच एज सॉइल टाइप, क्रॉप यील्ड वेरिएबिलिटी, while जीपीएस गाइड्स मशीनरी टू प्रिसाइज अप्लाई इनपुट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे भी अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जीआईएस जीपीएस के बारे में। अभी आप जानें कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का होता है। जीआईएस का काम क्या होता है, जो जीआईएस क्या, जीपीएस क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी अर्थ सरफेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, ठीक है। जीआईएस क्या करता है, उसी मैप के माध्यम से एनालिसिस करके उस
उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे कौन सा चीज़ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका वो क्लियर इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो वही लिखा हुआ है जीआईएस मैप्स स्पेशल इंफॉर्मेशन। वो क्या, जो हमारा जीपीएस तो बता दिया कि ये बिहार शरीफ में ये एक बिरौती जगह है, वहाँ पे ये जगह, बिरौती जगह पे ये एक एरिया है, फील्ड है, ठीक है। तो उस फील्ड का तो इसने दे दिया कि ये पर्टिकुलर फील्ड है, बट उस फील्ड में हम क्या क्या जान रहे हैं कि वो फील्ड का सॉइल टाइप कैसा है, क्रॉप आपने कैसे लगाया है, क्रॉप में कहाँ कहाँ वेरिएबिलिटी हो रहा है, वो कौन उसको इन्फॉर्मेशन देता है, कौन बताता है, वो जीएस बताता है। जीपीएस क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कोई किसी भी चीज़ का, बट जीआईएस क्या करेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट, उस फील्ड पे कौन सा चीज़ लगा हुआ उसके बारे में डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, रिमोट सेंसिंग। ओके, रिमोट सेंसिंग हो गया, ड्रोन इमेजिंग हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सैटेलाइट और ड्रोन इमेजिनरी टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, ओके, एंड डिटेक्ट स्ट्रेस और पेस्ट अटैक्स अर्ली। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज़ है कि अगर आप रिमोट सेंसिंग या ड्रोन इमेजिंग के माध्यम से अगर आप इस टूल्स को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे क्रॉप का हेल्थ को इजीली हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और स्ट्रेस, कहीं पे भी अगर किसी भी जगह पे स्ट्रेस है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस है, तो हमें क्या इजीली हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग और ड्रोन इमेजिंग के माध्यम से। या कहीं पेस्ट अटैक कर रहा है, तो जब हम लोग इस टूल्स को यूटिलाइज करके ये सब को इजीली पता कर लेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि हमारे फसल्स का इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, यील्ड अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, टूल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रिसीजन फार्मिंग के को फर्दर अपग्रेड करने के लिए, फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए। दीज आर द टूल्स। आगे भी कुछ टूल्स हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आगे का हमारा कौन सा टूल्स है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, अलाउज, इट अलाउज वेरिएबल एप्लीकेशन rate of fertilizers, pesticides, seeds across different zones of the field based on specific needs। कहने का मतलब क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम, ये सब क्या है भाई, प्रिसीजन फार्मिंग के टेक्निक्स हैं, टूल्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें क्या बताते हैं कि किस रेट में कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हमें देना है, पेस्टिसाइड देना है, सीड्स देना है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स। ये सब टेक्नोलॉजी इसके टूल्स हैं प्रिसीजन फार्मिंग के। ये अलग अलग मेथड हैं जो जिसका क्या काम है, फंक्शन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, यील्ड मॉनिटरिंग। ये नेक्स्ट कंपोनेंट टूल्स हैं प्रिसीजन फार्मिंग का, ओके। सेंसर्स ऑन हार्वेस्टर्स कलेक्ट डाटा टू मैप क्रॉप यील्ड्स अक्रॉस द फील्ड, ओके, हेल्पिंग improve future planning, okay। यील्ड मॉनिटरिंग, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यील्ड मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी सेंसर्स जो लगे रहते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं भाई, दे आर द डिवाइस, ओके, दे आर द डिवाइस विच सेंस about any object and they further give us the information of that object। अगर बात करें तो हमारे बॉडी भी एज ए सेंसर्स का काम करता है। आप लोग देखते होंगे कहीं पे मच्छर काटता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कोई चींटी काटता है, देखते होंगे बचपन में दोस्त लोग होते होंगे अगल बगल बैठे हुए हैं, चींटी काट लिए, ठीक है ना। तो चूटी बोलते थे हम लोग, तो उससे क्या एकाएक आपका माइंड में हो जाता है, तो क्या होता है, आपका माइंड सेंस करता है कि इस जगह पे वो काटा हुआ है, ठीक है। तो सेंसर जो यील्ड मॉनिटरिंग जो भी होते हैं, कैसे किया जाता है, हार्वेस्टर्स में सेंसर्स लगा रहता है, जो हमारे क्रॉप का यील्ड को मैप करता है, पूरा मैपिंग करता है, देन आफ्टर पूरे फील्ड के क्रॉस। और हमारे तो हमें इंडिकेट करते हैं कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और क्या हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्लियर है। आगे क्या है, ऑटो स्टीयर सिस्टम्स। ऑटो मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, कहने का मतलब बहुत सारे आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं, जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स एंड मशीनरी ऑप्टिमाइज फील्ड ऑपरेशंस, ओके, विथ मिनिमल ओवरलैप्स और स्किप्स। जो जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं भाई, वो हमारे फील्ड ऑपरेशंस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं और मिनिमल ओवरलैपिंग से हमें मिनिमाइज करते हैं और स्किप करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग 2 बार 3 बार हम लोग अपने जो
ट्रेडिशनल जो हम लोग जो जनरल ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, 2 बार 3 बार हम लोग कर देते हैं कि अरे वहाँ छूटा होगा। बट जीपीएस वाले ट्रैक्टर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई हम लोग फील्ड ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑप्टिमाइज तरीके से वो एक्टिविटीज को करते हैं हम लोग, ठीक है। और वहाँ पे ओवरलैपिंग या उसको हम लोग क्या मिनिमाइज करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये क्या था आपका, ये टूल्स ऑफ, ये आपके क्या है, टूल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग या टेक्निक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, टेक्निक्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है, कौन कौन से टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में, जिस मेथड को और बेस्ट बनाता है, इसको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग बताया जाता है, एग्रीकल्चर का बताया जाता है। कुछ हमने पहले पढ़ा था ड्रॉबैक्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और समझें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस फर्दर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है। सो टिल देन, may God bless you and thank you very much.